नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सपोज इंडिया और मैं हूं आपके साथ राजश्री सिंह। तो चलिए आज की बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार से इस्तीफा देने वाली मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य आज धर्म सिंह सैनी के साथ आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। उनके साथ 6 विधायक जिन्होंने बीजेपी छोड़ी है वे भी सपा में शामिल होंगे। वहीं दारा सिंह चौहान 20 जनवरी को सपा में शामिल होंगे। देश में कोरोना के रोजाना मामलों में हो रही बढ़ोतरी के बीच दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने उम्मीद जताई है कि राजधानी में आज 25,000 से कम कोरोना केस आ सकते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि अस्पतालों में करीब 88% बेड खाली पड़े हैं। उन्होंने ये भी बताया कि कोरोना के मरने वाले करीब 75% मरीजों को वैक्सीन नहीं लगी हुई थी। पश्चिम बंगाल में गुरुवार को हुए रेल दुर्घटना में मृतकों की संख्या 9 हो गई है और 37 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। अधिकारियों ने कहा कि पटरी से उतरी बोगियों में कोई भी यात्री फंसा नहीं है। जख्मी यात्रियों में 6 की हालत गंभीर है और उन्हें सिलीगुड़ी के नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। बाकी लोगों का इलाज जलपाईगुड़ी और मायनागुड़ी के अस्पतालों में चल रहा है। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होने जा रहा है। 31 को दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ बजट सत्र शुरू होगा और 8 अप्रैल को समाप्त होगा। वहीं केंद्र बजट के 1 फरवरी को पेश होगा। सत्र का पहला भाग 11 फरवरी को समाप्त होगा। 1 महीने के अवकाश के बाद सत्र का दूसरा भाग 14 मार्च से शुरू होगा और 8 अप्रैल को समाप्त होगा। उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए बीजेपी की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी ने 172 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम फाइल कर लिए हैं। इसी के साथ यूपी के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा और सीएम योगी आदित्यनाथ के चुनाव लड़ने पर संशय खत्म होता नजर आ रहा है। इसमें माना जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे। वहीं कौशाम्बी के सिराथू से केशव प्रसाद मौर्य, कौशाम्बी के सिराथू और लखनऊ की किसी सीट से दिनेश शर्मा चुनावी मैदान में उतरेंगे। संयुक्त राष्ट्र ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि भारत में डेल्टा के कारण पिछले साल जो हालात पैदा हुए वो फिर उत्पन्न हो सकते हैं। यूएन ने कहा कि नई लहरों के कारण मृतकों की संख्या और आर्थिक नुकसान में फिर से वृद्धि होने का अनुमान है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले एक-एक करके भारतीय जनता पार्टी के 10 विधायक पार्टी को अलविदा कह चुके हैं। इस क्रम की शुरुआत यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य से हुई थी, जिसके बाद विधायकों का पार्टी को अलविदा कहने का सिलसिला जारी है। बीजेपी छोड़ने के बाद मंत्री धर्म सिंह सैनी ने तो यहां तक कहा था कि 20 जनवरी तक एक मंत्री और 3-4 विधायक रोज बीजेपी का साथ छोड़ेंगे। पाकिस्तान भारत से डरा हुआ है। पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से कहा कि भारत एक झूठा ऑपरेशन कर सकता है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता असीम इफ्तिखार अहमद ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बहुत संभावना है कि भारत मौजूदा स्थिति को जटिल करने के लिए एक और झूठा ऑपरेशन कर सकता है। इसलिए हम भारत के ट्रैक रिकॉर्ड को लेकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के अपने दोस्तों को इस संभावना के बारे में सतर्क कर रहे हैं। देश में प्रवेश करने के लिए अपनी कोविड वैक्सीन छूट को साबित करने में विफल रहने के बाद शुक्रवार को दिग्गज टेनिस खिलाड़ी जोकोविच का वीजा दूसरी बार रद्द कर दिया गया था। बता दें कि टेनिस स्टार ने नोवाक जोकोविच कोरोना का टीका नहीं लगवाने के बावजूद ऑस्ट्रेलिया ओपन में भाग लेने के लिए कानूनी लड़ाई जीत गए थे, लेकिन सरकार ने उनका वीजा दूसरी बार रद्द कर उन्हें बड़ा झटका दिया है। भारत के साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरे और निर्णायक टेस्ट क्रिकेट मैच के तीसरे दिन गुरुवार को यहां अपनी दूसरी पारी में 198 रन बनाए। भारत ने इस तरह के साउथ अफ्रीका के सामने 212 रन का लक्ष्य रखा है। तीसरे मैचों की सीरीज अभी 1 से 1 बराबरी पर है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एक्सपोज इंडिया। Hi guys, this is Alia Bhatt. You're watching Expose India. Keep watching.